फायर फ्रेंड एंड फो। फायर यानी आग, फ्रेंड भी है और दुश्मन भी है, फ्रेंड एंड फो। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। अर्ली मैन यानी पुराने ज़माने के लोग, अर्ली मैन डिडंट नो नहीं जानते थे व्हाट फायर वाज, फायर आग क्या है। बट ही मस्ट हैव सीन, लेकिन उसने ज़रूर देखा होगा, द डैमेज जो नुकसान इट कुड कॉज ये कर सकता था, जिसका ये कारण था। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज long before he began to use fire himself. He must have watched, उसने ज़रूर देखा होगा वो लाइटनिंग, बिजली कड़कना, वॉल्केनोज, आग्नेयगिरी, लावा, long before he began to use fire himself, बहुत बहुत पहले, long before he began to use, उसने शुरू किया होगा आग का इस्तेमाल खुद से। तो आग खुद से इस्तेमाल करने से पहले ही लोगों ने बिजली कड़कना, वॉल्केनो, ये सब देख चुके होंगे। उसके बाद उन्होंने सीखा आग को इस्तेमाल करना। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। फायर वॉज पावरफुल, आग बहुत पावरफुल, शक्तिशाली था, एंड डेंजरस, और बहुत डेंजरस, खतरनाक भी था। एंड ही वॉज फ्रिटेंडेड, और इंसान कैसा था, डरा हुआ था फायर से, कि ये फायर है क्या और किस तरह की चीज़ है। फायर में है पजल्ड early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. Fire may have puzzled. फायर हो सकता है इंसानों को, अर्ली मैन को क्या किया था, पजल्ड, भ्रमित किया रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, किससे बनता है। बट लेकिन वी नाउ, लेकिन अब हम नो जानते हैं दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि फायर है ये केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक विक्रिया, chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, जब ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन हवा में जो ऑक्सीजन होता है, कंबाइन सो मिल जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल, एक फ्यूल यानी दाह्य पदार्थ में जब कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है फ्यूल के अंदर, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तब एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक विक्रिया टेक्स प्लेस, जगह लेती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और एक एनर्जी, एक शक्ति का क्या होता है, फॉर्म होता है, तैयार होता है, ऑफ हीट एंड लाइट, किसके रूप में, हीट एंड लाइट, गर्मी और रोशनी के रूप में रिलीज होता है, बाहर निकलता है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, और यही वो चीज़ है जिसे हम फायर, आग कहते हैं। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है फायर, आग लगने के लिए। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। फ्यूल भी चाहिए, दाह्य चीज़, ऑक्सीजन और हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। फ्यूल, दाह्य चीज़ क्या होते हैं, वुड हो सकता है लकड़ी, कोल कोयला, कुकिंग गैस भी हो सकता है, एंड पेट्रोल, ये सब उदाहरण हैं फ्यूल के। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एयर, हवा से। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, इसीलिए जब हम स्मोल्डरिंग, जलता हुआ, धधकता हुआ पेपर पे क्या ब्लो करते हैं, हवा देते हैं, कोई जलता हुआ पेपर, जैसे वो सिगरेट की जलती हुई पेपर, ऐसे उसमें हवा देते हैं, इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम, तब कोई जलता हुआ, धधकता हुआ पेपर पे अगर हम हवा डालेंगे तो वो ब्रस्ट हो जाता है, आग में फ्लेम हो जाता है, शिखा, फ्लेम यानी आग का शिखा, आग का शिखा बन जाता है। द थर्ड थिंग्स नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट, और जो तीसरी चीज़ है आग लगाने के लिए वो है हीट। हीट के बिना आग नहीं लग सकती। सिर्फ पेट्रोल को रख देंगे तो उसमें आग अपने से थोड़ी लगेगा, उसको हीट, गर्मी भी देनी पड़ेगी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। कोई दाह्य पदार्थ, फ्यूल और ऑक्सीजन अपने आप से आग नहीं लगा सकते उनके खुद से। और एल्स ए न्यूज़पेपर भी, और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। कभी भी एक स्टिक या कोई लकड़ी अपने आप से आग नहीं लग जाता। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, एक किसी पेपर और किसी वुड या लकड़ी को जलाने के लिए, वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर, तो इसमें आग लगने से पहले हम इसको हीट करते हैं। वी जनरली डू इट विथ ए
लाइटेड मैच, हम मैच बॉक्स को से मैच को जलाते हैं, लाइटेड करते हैं, फिर ये करते हैं जनरली साधारण तौर से। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट व्हिच इट बिगन टू बर्न। हर जो फ्यूल होता है उसका एक पर्टिकुलर निश्चित टेम्परेचर रहता है जिस पे वो जल जाता है। जैसे पेट्रोल में थोड़ा सा हीट लगते ही जल जाएगा, लेकिन लकड़ी को जलाने में टाइम लगता है। लेकिन पेट्रोल में आग दूर से लगा दो, गैस में क्या दूर से ही माचिस ठोकते ही आग पकड़ लेता है। तो हर हर चीज़ का टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे वो आग लग जाता है। दिस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, और इसी टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट कहा जाता है, और किंडलिंग टेम्परेचर या तो किंडलिंग टेम्परेचर कहा जाता है ऑफ द फ्यूल। उस फ्यूल का किंडलिंग टेम्परेचर या तो फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये कहा जाता है कि फायर एक गुड सर्वेंट है। जब ये नौकर है तुम्हारा तब तो सही नौकर है, गुड, अच्छा, बट बैड मास्टर, लेकिन जब ये तुम्हारा मास्टर मालिक बन जाएगा तब वो बहुत बैड हो जाता है, खतरनाक। मतलब जब तक ये तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे काम में यहाँ आ रहा है, तब तक सही है, लेकिन जब ये तुम पे हावी हो जाए तब ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ ए वेरी यूज़फुल। इसका मतलब ये है फायर बहुत यूज़फुल है, इस्तेमाल लायक है। एज लॉन्ग एज इट इज़ कीप्ड अंडर कंट्रोल, जब तक ये एज लॉन्ग एज इट कीप्ड, जब तक इसको अपने कंट्रोल में रखा जाए। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, तो हम इसे हमारे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वार्म आवर होम्स, हमारे घर गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन विंटर, सर्दियों में। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ई फायर गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए, इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल थाउजेंड, हज़ारों के संख्या में दुकानें, घर क्या होती है, डैमेज्ड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है आग से। वास्ट एरियाज of forest are also destroyed and hundreds of people are killed in or injured। जो वास्ट बहुत जगह पे जो फॉरेस्ट रहती है, जंगल, बहुत एरिया का जंगल, ये ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, वो भी बर्बाद हो जाता है, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं या तो जख्मी हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, क्योंकि सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग को स्टार्ट करने के लिए, जलाने के लिए। देयर आर 3 मेन वे इन व्हिच ए फायर कैन बी पुट आउट, और यहाँ 3 वे भी है, रास्ता है जिससे फायर को क्या करा जा सकता है, पुट आउट, बुझाया जा सकता है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इन टेकन अवे, ईच इन ईच वन ऑफ 3 थिंग्स, और इनमें 3 चीज़ें नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम रख सकते हैं 3 चीज़ों में से किसी एक को बाहर रख सकते हैं। एग्जाम्पल, हम अगर फ्यूल को दूर रख दें तो आग नहीं लग सकता। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग लगने के लिए फ्यूल ही नहीं होगा, पेट्रोल नहीं रहेगा, तो आग किस में लगेगा। तो बर्न कैन टेक प्लेस, नो बर्न कैन टेक प्लेस, फिर तो कोई आग नहीं लग सकता। वी ऑफन लेट ए फायर डाइव आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम आग को बुझा सकते हैं किस तरीके से, उसमें और ज़्यादा फ्यूल ना डालते, उसमें और ज़्यादा लकड़ी ना डालेंगे तो एक समय पे लकड़ी जल के बुझ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कई समय पर हम उस पर और ज़्यादा ना डालकर उसको ऐसे ही जलने देते हैं, विष ख़त्म होते ही वो अपने आप बुझ जाता है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फॉर रीचिंग इट, और दूसरा तरीका क्या, ऑक्सीजन पहुंचने से हम उसे रोक सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो भी आग नहीं लगेगा। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग भी नहीं लग सकता। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विथ ए डैम ब्लैंकेट और ए शैक, जो छोटी मोटी आग होता है उसको बुझाने के लिए हम डैम ब्लैंकेट, नम गीला ब्लैंकेट का इस्तेमाल, चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। ये किसी जलते हुए मटेरियल चीज़ के ऊपर ऑक्सीजन अंदर ऑक्सीजन जाने से रीचिंग पहुंचने से बंद कर देगा और ये बंद हो जाएगी। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कुछ समय तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है फायर को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। ये ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करता उस चीज़ तक पहुंचने के लिए।